बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी भी कारोबार के अंदर जो तरक्की है उसका जो सबसे कोर वैल्यू है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ईमानदारी है। मैं कारोबार की बात कर रहा हूँ, ईमानदारी है। ना सिर्फ तरक्की याफ्ता ममालिक में बल्कि हमारे यहाँ भी हर जगह ये आम तौर पे समझा जाता है कि शायद कारोबार धोखाधड़ी का नाम है, बेवकूफ़ बनाने का नाम है, अगले को शीशे में उतारने का नाम है। जो लोग ये या सोचते हैं या अमली तौर पे करते हैं या उनका जहन और नज़रिया है, वो बहुत बड़ी गलती पे हैं, बहुत बड़ी गलती पे। क्योंकि वक्त के साथ साथ तकाज़े बदल जा रहे हैं। कभी एक दौर था कि लोगों को पता नहीं चलता था, आज आप समझ लीजिए कि जंगल की आग की तरह बात फैलती है। मैं कल एक हाउसिंग सोसाइटी में था, वहाँ मैंने एक छोटा सा सर्वे कंडक्ट किया। मैंने उन्हें कहा कि मुझे इस सोसाइटी में 3 ऐसे कंसल्टेंट, रियल एस्टेट का काम करने वाले लोग चाहिए कि जिनका काम बेहतरीन हो, उनका सेटअप एक एडवांस लेवल का हो, उनके माली मामलात क्लियर और बेहतरीन हो, और वो यानी आप सोचिए कि कोई ऐसा स्कैंडल ना उनके साथ तरफ से उनके साथ शामिल हो या ऐसा ना हो। आप यकीन कीजिए कि ऐसा कोई नहीं था, बल्कि एक साहब ने खुद बड़े हिम्मत का मुजाहरा करते हुए कहा कि मैं अपने लिए भी नहीं कह सकता कि मैं ईमानदारी और ये पहलू को पूरे को अप्लाई करने में कामयाब हो रहा हूँ। तो मैं अजीबोगरीब सोचो विचार में पड़ गया कि क्या देखिए कितना बड़ा वैक्यूम है काम के अंदर। रियल एस्टेट का काम करने वाले लोग, क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व है, क्योंकि जो वो कट है यानी कमीशन जो है या जो टॉप है वो इतना बड़ा पैसा होता है कि बड़े बड़ों के ईमान डोल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग रियल एस्टेट के कारोबार में पैसे की गरज से काम कर रहे हैं उनको अपने कारोबार को रीचेक करना चाहिए। और जो लोग इस कारोबार में इसलिए आए हैं कि उनको ये काम पसंद है, उनकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक है ये काम, या उनकी जो ख्वाहिश है वो ये है कि इस काम में तरक्की करें, तो बेशक उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा ना हो, ईमानदारी अगर होगी तो वो कामयाब हो जाएंगे। और बेईमान जो हैं वो चाहे बड़ी बड़ी तरक्की पे हैं, बड़े बड़े दफातर और बड़े बड़े उनकी टीमें और ये वो हैं, बिलाखिर नाकाम होंगे। क्योंकि ये किसी भी काम में मैंने अर्ज़ किया ना, ईमानदारी के बगैर तो कामयाबी मुमकिन नहीं है। ये रियल एस्टेट के कारोबार में तो और भी ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि एक बंदे की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी होती है जो उसने इस कारोबार में लगानी है, और जिसके हाथ में उसने पैसा देना है तो उसने सोच के देना है। और अगर उसे अंदाज़ा हो कि उसके पैसे के साथ ये प्रॉब्लम हो जाएगा तो फिर वो कैसे वो करेगा, कैसे वो दोबारा बिजनेस करेगा, या कैसे वो मार्केट में जाके अच्छी बात कहेगा कि भाई वो काम किया, मुझे अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। तो ये बेहद ज़रूरी है कि हम अपने काम जो भी काम कर रहे हैं, पहली बात ये है कि कभी भी हमें पैसे के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर हम पैसे के लिए काम कर रहे होंगे ना तो पैसा कभी हमारे पीछे नहीं आएगा। देखिए, पैसा बाई प्रोडक्ट है, हमें पैसे के पीछे नहीं भागना होता। दरअसल हमें पैसे को अट्रैक्ट करना होता है। हमें ऐसा इंसान बनना होता है कि जिसके अमल की वजह से पैसा उसके पास आए। और ऐसे मार्केट में लोग भी मौजूद हैं। वैसे अनदर वर्ड्स कि मैं कल एक किताब पढ़ रहा था, उसमें हिंदुस्तान का कोई बिजनेसमैन था गुजरात का, कि जिसने बिजनेस अभी शुरू नहीं किया था, बिजनेस की नौयत थोड़ी मुख्तलिफ थी, 220 करोड़ रुपया लोगों ने खुद उसको दे दिया था। 220 करोड़ रुपया कि भाई आपने ये जो शुरू करना है इसमें हमारा ये शेयर है। ये लेवल चाहिए होता है कारोबार में, और ये लेवल उसी को मिलता है कि जो किसी के पैसे को जो ना वो इम्पोर्टेंस देता है, अहमियत देता है, और वो सिर्फ अपना लालच नहीं पूरा करता। कारोबार में तरक्की के लिए ईमानदारी चाहिए। लालच हर इंसान के अंदर है, लालच को कंट्रोल कर, जैसे नफ्स हर इंसान के अंदर है ना, नफ्स को कंट्रोल करना असल इंसान का इम्तिहान है। इसी तरह लालच को कंट्रोल करना असल में इंसान का इम्तिहान है। और जो लोग इस इम्तिहान में पूरे हो जाएं वो कारोबार में सुरखरू होते हैं, वो कारोबार में तरक्की करते हैं। आपने तो सुना हुआ ना कि कुछ लोग कहते हैं जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वो सोना हो जाती है। वो दरअसल हाथ, क्योंकि
ईमानदारी का लगाते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि ये जो दूसरे का पैसा है ये मेरा पैसा नहीं है, ये मैंने किसी अपनी शशकों में नहीं उड़ाना, मैंने कहीं और इधर उधर नहीं करना, मैंने लोगों के साथ करना है। लेकिन जो लोग ये नहीं देखते और वो किसी भी कीमत में पैसा तो वक्ती कमा लेते हैं, लेकिन बड़ा नुकसान उठाते हैं बाद में। वो कोई बड़ा बिजनेस नहीं बन सकते, ग्रो नहीं कर सकते, तरक्की नहीं कर सकते, ना किसी को रोल मॉडल बनाए, ना किसी को देखे हुए जांचे परखे हुए बगैर जो है किसी के पीछे ना चल पड़े। क्योंकि जो लोग काम को समझने वाले हैं वो कोशिश करते हैं कि एम्फसाइज करें अपने काम को समझने में, अंडरस्टैंड करने में, अपनी खामियां को तलाफी करने में, अपनी शार्पिंदसा करने में, अपने आप को एक अच्छी फाउंडेशन सेट करने के अंदर वो अपनी पूरी तवज्जो और एम्फसाइज करते हैं। और जो लोग कारोबार में आगे नहीं जाना चाहते या उनके अज़ाइम वक्ती पैसा कमाने के होते हैं, उनको वही मिल जाता है, लेकिन काम में तरक्की नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया।